हाय गाइस, वेलकम टू क्रिप्टोनिक्स गेमिंग। और आज हम आ गए नेहरू प्लेस में। वैसे सॉरी, हम तो खुद ही नेहरू प्लेस में हैं। हम कहाँ से आ जाएंगे? हम लोग सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में आ गए हैं और आप देख सकते हो नेहरू प्लेस की लोकल मार्केट। और आप सबको पता ही है यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है हमारे पीसी बिल्डिंग के लिए। सब लोगों का पीसी ड्रीम होता है, पीसी गेमिंग पीसी बिल्ड बनाना, चाहे बच्चे का हो, किसी कॉलेज स्टूडेंट का हो, या मेरे 30 ईयर्स ओल्ड का हो, कि ड्रीम होता है पीसी गेमिंग पीसी बनाना अपने लिए। तो आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ों से बचना चाहिए, एंड में आपको मेजरली किन चीजों से बीवे रहना चाहिए, पूरा बताएंगे। आपको पता ही यार यहाँ पे क्या चलता है लोकल में, अच्छा भी चलता है बुरा भी चलता है, सब कुछ बताऊंगा। तो डू चेक आउट द कंप्लीट वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए हम इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि जब भी आपको गेमिंग पीसी लेना है तो आपको क्या कंपोनेंट्स का ध्यान रखना चाहिए, क्या आपको लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, किस चीज पे इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या क्या कंपोनेंट्स पे आपको एग्जैक्टली आपको क्या क्या लेने चाहिए। नेक्स्ट सेगमेंट ये होगा हमारा कि यार हम लोग किस चीजों से बचे, विच मीन्स कि अगर आप लोकल मार्केट से ले रहे हो तो आपको क्या स्कैम से बचना चाहिए या किस कॉम्पोनेंट में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या क्या चीजों को लोग स्कैम्स बना के आजकल मार्केट में बहुत इजीली छोड़ते हैं, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लास्ट सेगमेंट में हम लोग ये बताएंगे कि हम पूरा एक्सपीरियंस एक कस्टम पीसी बिल्ड का आप लोग कैसे देते हैं, क्या हमारी सर्विस होती है, क्या हम प्राइसिंग कैसे देते हैं, ये सब कुछ हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम गेमिंग पीसी की बात कर लेते हैं। अगर आप गेमिंग पीसी ले रहे हो तो सबसे फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू इन्वेस्ट इफ इट्स अ प्योर गेमिंग पीसी इज द ग्राफिक कार्ड। तो ग्राफिक कार्ड आपको कौन सा लेना चाहिए वो आपके बहुत डिपेंड करता है, आपके बजट पे, आपको किस रेजोल्यूशन पे आपको गेमिंग करनी है, क्या गेम खेलना है, मे बी आपको ट्रिपल टाइटल खेलने हैं सिर्फ, या आपको सिर्फ एफपीएस गेमिंग करनी है। सो ये चीजें बहुत ध्यान रखने वाली। देयर आर टू मेनी सेगमेंट दैट यू नीड टू डिसाइड। फर्स्ट, आपको ये देखना पड़ता है कि आपको किस रेजोल्यूशन पे गेमिंग करनी है। सेकेंड, आपका बजट क्या है। यार मैं इस बजट की गेमिंग, इस बजट सेगमेंट में ही मैं आपको एक गेमिंग पीसी लेना चाहता हूं, या इस बजट सेगमेंट में ही मैं एक अपना इन्वेस्ट करना चाहता हूं फॉर अ स्टार्ट। एंड थर्ड पार्ट इज कि मेरे को कौन सी गेम्स खेलनी है। यस, ट्रिपल टाइटल्स के लिए मे बी आपको कोई दूसरा ग्राफिक कार्ड लगना हो या आपको कुछ और लगना हो। ग्राफिक कार्ड की सबसे पहले बात मैं इसलिए कर रहा हूं, आप बोलोगे यार सिर्फ ग्राफिक कार्ड के बारे में बात क्यों कर रहे हो, बिकॉज ग्राफिक कार्ड मोर और लेस कंसिस्ट ऑफ योर 40% ऑफ योर कॉस्ट ऑफ योर पीसी। समटाइम्स ज्यादा भी 50-60% भी हो जाता है, बट मोर और लेस आपका हाईएस्ट कॉस्ट इन अ पीसी इज दैट। तो दैट इज, सबसे पहले मैं ग्राफिक कार्ड के बारे में ही बात करूंगा। तो ग्राफिक कार्ड जैसे कि अब आप बोलोगे कौन सा लेने चाहिए, अब आप मॉडल बताऊं मैं आपको। तो यार देखो, अगर इफ यू आर जस्ट अ किड एंड यू आर जस्ट स्टार्टिंग योर पीसी तो आपका बहुत इजीली एक 3060 इवन 4060 में भी काम हो जाएगा। लेट्स से आई एम अज्यूमिंग कि आप एक 80,000 का ही बिल्ड बना रहे हो। तो एक्चुअली एक काम करते हैं, आप लोग ना इस चीजों से बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको और एक सिंपल एग्जांपल में देता हूं। मैं 3 पीसी बिल्ड्स की बात करूंगा। एक होगा बजट में मे बी अबाउट 70 to 80,000 में, एक होगा अबाउट 1 to 1.3 लाख के आसपास हो जाएगा, और एक हो जाएगा थोड़ा सा हाई एंड गेमिंग, अगर आपको 4K गेमिंग वगैरह करनी है तो उसमें आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि आपको यार मेरे को किस चीज में लेना चाहिए, क्या मेरी रिक्वायरमेंट्स होगी। एंड ऑब्वियसली इस चीज को चेंज ऊपर नीचे आप अकॉर्डिंगली अपने यूज कर सकते हो। ये मैं प्योरली गेमिंग की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे बजट गेमर्स की। अगर आपका बजट यार 70 से 80 हजार तक है तो सबसे बेस्ट चीज है कि आप एक बहुत ही अच्छा ग्राफिक कार्ड लो, विच मींस कि अगर आप 3060 या 4060 में दोनों में से कोई एक में इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड अगर आपका बिल्कुल, अगर आपको ये है कि मेरे को 4060 Ti चाहिए, एट सम केसेस 4060 Ti भी आ जाएगा। मे बी इफ यू गो विद i5 12400F के साथ भी 4060 Ti आ जाएगा 80,000 के आसपास, 85,000 के आसपास आपका बजट में बन जाएगा आपका वो। बट उसमें मेरे को क्या होता है कि मेरे को स्टोरेज एंड रैम बहुत कम करनी पड़ेगी। मे बी हम स्टॉक कूलर से ही स्टार्ट करें तो वो भी एक गुड टेक्निक है आपको स्टार्ट करने की, कि मैं सिर्फ ग्राफिकल प्रोसेसर में इन्वेस्ट कर दूं एंड मदरबोर्ड में, बाकी मैं धीरे धीरे करके अपग्रेड करता हूं। विच मींस कि केस मैं बहुत सस्ता ले लूं, या मैं कूलर लूं ही ना, अभी स्टॉक कूलर से काम कर चला लूं, पावर सप्लाई एक इनफ पावर सप्लाई ले लूं, ज्यादा पावर सप्लाई ना लूं, एंड ऑल दैट यू कैन डू दैट। 500 GB के SSD से आप चालू कर सकते हो, तो वो भी एक काम है। बट आइडियली व्हाट यू शुड डू इज, अगर आपका ट्रिपल टाइटल गेम्स है तो यू कैन गो विद अ गुड i5 13400F एंड 4060 का बिल्ड, अगर आप ट्रिपल टाइटल में सोच रहे हो, विच मीन स्टोरी गेम्स में सोच रहे हो। इसका रीजन ये है कि 4060 आपको ट्रिपल टाइटल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, 3060 बेटर बिकॉज ऑफ द DLSS 3.0। जो नई गेम्स आएंगी स्पेशली GTA 6, मैं उसके बारे में मेजरली बात करूंगा बिकॉज दैट इज द मोस्ट हाइप्ड गेम राइट नाउ। उसके लिए 4060 इज अ वेरी वेरी गुड ग्राफिक कार्ड। अगर आपको FPS गेमिंग करनी है तो देन यू हैव टू ऑप्शन, 3060, एंड अगर आपको AMD का कार्ड में जाना है 6700 XT या 6750 XT में अगर आप जा सकते हो, ऑलमोस्ट बजट सेम रहता है इनका। तो 70 to 80,000 में ये एक आपकी बहुत अच्छी कॉन्फ़िगरेशन बन सकती है, जहां पे आप 3060 या 4060 या 6750 XT 6700 XT में आप जा सकते हो विद
प्रोसेसर i5 13400F। एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसमें अगर आप 80 टू थोड़ा सा 90 में अगर आप टच करना चाहते हो तो Ryzen 5 7600X एंड 4060 का बिल्ड आपका बहुत आराम से 90,000 के आसपास बैठ जाता है। यस, अगेन आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बाकी की आपको अभी कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बट इन जनरली दैट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बिल्ड रिगार्डलेस अगर आपको Ryzen या अगर आपको ट्रिपल टाइटल्स खेलना है या अगर आपको एक FPS गेमिंग खेलना है। Ryzen 5 7600X की परफॉर्मेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड द बेस्ट एडवांटेज इन दैट इज कि आपको नेक्स्ट जनरेशन के प्रोसेसर्स, विच मींस अगर आपको नेक्स्ट जनरेशन में अपग्रेड करना है यू कैन डू ऑन द सेम मदरबोर्ड। यस, आपको बायस अपडेट करना पड़ता है, बट इन जनरल दैट इज अ वेरी वेरी सॉलिड ऑप्शन। तो आपको आई थिंक मोर और लेस समझ आ गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ कि मैंने एक 80,000 90,000 के बिल्ड में मैंने अपना 30 से 35,000 अपना सिर्फ ग्राफिक कार्ड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ बिकॉज मेरा यूज केस गेमिंग है। यहाँ पे अगर हम वीडियो एडिटिंग या कंटेंट क्रिएशन की बात करें तो यू नीड टू इन्वेस्ट इन योर प्रोसेसर हायर एंड रैम में। उसमें मे बी यू कैन गो विद i5 13500 एंड 3060, मे बी i7 तो खैर बड़ा मुश्किल से आएगा 80-90 के में, बट अगर आपका 1 लाख के बजट में i7 आ सकता है विद 3060 ग्राफिक कार्ड में 1 to 1.10 लाख के अंदर, तो आइडियली आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है वो सब हमें देखना पड़ता है। बट मैं आपको एक जनरल पर्सपेक्टिव दे रहा हूं कि आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब आपको लेना है। नेक्स्ट, अगर आपको एक मिड सेगमेंट का पीसी बनाना है, विच मींस कि अगर आप ऑलरेडी एक गेमर हो एंड आपको थोड़ा सा बेटर गेमिंग में जाना है, तो पहली बात तो अगर आपका एक एग्जिस्टिंग सेटअप है आप उसको अपग्रेड भी कर सकते हो। डिपेंड करता है आपका कितना ओल्ड सेटअप है एंड ऑल दैट, बट जनरली यू कैन अपग्रेड दैट सेटअप आल्सो रेदर देन इन्वेस्टिंग इन न्यू कंप्लीट न्यू वन अगर आपका प्योरली गेमिंग है। एंड वैसे इन जनरली जो कॉन्फ़िगरेशन हमारी 1.5 लाख के आसपास या 1.3 टू 1.5 लाख के आसपास जो रहेगी वो रहेगी मोस्टली यू कैन गो विद AMD Ryzen 7 एंड 4070 का बिल्ड अगर आप लेते हो तो आपका 2K से 4K परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी आ जाएगी। FPS गेमिंग के लिए 2K एंड 4K गेमिंग के लिए ट्रिपल टाइटल 4070 बहुत आराम से हैंडल कर लेगा, बट विद नॉट ऑन नेटिव बट ऑन अपस्केलिंग करके, विच मींस DLSS ऑन करके एंड अपस्केलिंग इसकी ऑन करके तभी ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगा। 4070 जनरली एक बेस्ट 2K कार्ड है। अगर आपको परफॉर्मेंस एक 2K में आपको बेस्ट चाहिए ना, 4070 में इन्वेस्ट कर देना। साथ में आप i5 14600K लो या Ryzen 7 7700X हो या 77X 3D भी हो, इन दोनों में से कोई भी लेके जा सकते हो, बट इन जनरली दिस वुड बी आइडियल कॉन्फ़िगरेशन फॉर यू। अगर आपको यार ये है कि मेरे को इसमें एडिटिंग भी करनी है तो आप इंटेल में ही जाओ, मे बी यू कैन गो विद i5 14600K या i7 में अगर आप जाना चाहते हो i7 47K में विद 4070 या 4060 Ti, आपका 1.5 से 160 के बीच में बजट जाएगा ही जाएगा। इसमें आपका 2GB रैम 1TB SSD एंड ऑल दैट वी हैव टू डिसाइड। तो जैसे कि यार आप देख रहे हो कि मैं सिर्फ एम्फोसाइज प्रोसेसर, मदरबोर्ड और अपने ग्राफिक कार्ड में ही कर रहा हूं और आपको इसी में ही ध्यान देना चाहिए। बाकी सब चीजें पावर सप्लाई के अलावा बाकी सब चीजें कैन बी अपग्रेडेड, कैन बी इधर उधर हो सकती हैं। पहले आप ये डिसाइड करो कि मेरा क्या यूज केस है, व्हाट इज माय प्रायोरिटी, इज इट गेमिंग और इज इट एडिटिंग। गेमिंग पहली मेरी प्रायोरिटी है तो इन्वेस्ट इन अ ग्राफिक कार्ड। ट्रस्ट मी, जो ये बोलते हैं ना बाहर की यार आप सीधा i7 ले लो गेमिंग के लिए, चाहे वो 8th जनरेशन हो 3rd जनरेशन, कुछ फर्क नहीं पड़ता, i7 ले लो गेमिंग के लिए, ऐसा वर्क नहीं करता। यू नीड टू डिसाइड व्हाट योर यूज केस इज। i5 14600K i7 12th जनरेशन से बेटर परफॉर्मेंस कर देता है, 12700K से बेटर परफॉर्म करके देता है। Yes, that's right. i5 i7 से बेटर परफॉर्म करके देता है, बट यू नीड टू सी द जनरेशंस आल्सो। अब आप ग्राफिक कार्ड में इन्वेस्ट करो अगर आपको गेमिंग करनी, क्योंकि 90% आपका, नॉट 90% बट 70% आपका जो गेमिंग है डिपेंड्स ऑन योर ग्राफिक कार्ड ओनली। लास्ट में एक बार यही बता देता हूँ कि जो भी हमारे 4K गेमर्स हैं जिनको 4K गेमिंग करनी है उनको क्या करना चाहिए, उनको यार सीधा अगर आपका 2-2.5 लाख रुपए का बजट है, सीधा एक बहुत ही हाई ग्राफिक कार्ड ले लो, मे बी 4080 आ जाएगा 2.5 लाख के अंदर, या 4070 Ti 16GB सुपर आ जाएगा 16GB। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड ग्राफिक कार्ड। 4K गेमिंग आपकी आराम से हो जाएगी। साथ में i7 ले लो। i7 से आपको ऊपर इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है गेमिंग के लिए। आई कैन गिव यू हैंड्स डाउन, यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट इफ यू आर प्योरली गेमिंग। i7 से ऊपर मत जाओ, इट इज जस्ट पैसा वेस्ट। 14,000 ये बजा होगा ना, कोई नहीं। Ryzen 7 7700X CD, Ryzen 9 7900X की जा सकते हो। इससे ऊपर प्रोसेसर में इन्वेस्ट मत करो। जो भी बोल रहा है यार 4K के लिए i9 की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं होता। ग्राफिक कार्ड में इन्वेस्ट करो, 4080 में जा सकते हो, 4070 Ti सुपर में भी जा सकते हो, दोनों 16GB के कार्ड्स हैं। VRAM बहुत अच्छा है दोनों के अंदर इन टर्म्स ऑफ, अगर आपको ट्रिपल नेटल में बहुत हायर VRAM लग रही है, 16GB का कार्ड आप ले सकते हो। बाकी जो भी बोल रहा है यार कि यार आप i9 लो, Ryzen 9 लो या 4090 में जाओ 4K के लिए, ऐसा जरूरत नहीं है। परफॉर्मेंस डिफरेंस बहुत ही थोड़ा है और प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो प्राइस पर परफॉर्मेंस का रेशियो हमेशा देखा करो कि यार मेरे पास इतना बजट है या मेरे को ये चाहिए, तो इसमें सबसे
एफिशिएंट वे में मैं सबसे ज्यादा हाई परफॉर्मेंस कैसे ले सकता हूँ वो देखा करो। ये नहीं कि यार मैं कुछ कहीं पे भी कुछ भी इन्वेस्ट कर दूं। देखो बाकी जो केस वगैरह हैं उसके बाद इट्स अप टू योर एस्थेटिक्स एज वेल दैट यू कैन इन्वेस्ट इन, दैट इज अप टू यू मोस्टली। बाकी 32 GB रैम, 1 TB SSD, एक वेरी वेरी सॉलिड ग्राफिक कार्ड, मे बी 4070 Ti सुपर 16 GB एंड i7 47, दैट इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर आवर हाई एंड गेमर्स। इससे ऊपर इन्वेस्ट करना मैक्सिमम 4080, उससे ऊपर इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप जब भी हमारे पास आओगे ना, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके यहाँ हमारे यहाँ पूछा जाएगा आपका यूज केस क्या है। ये नहीं हम पूछेंगे आप कॉन्फ़िगरेशन बता दो, आप प्राइस क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्या बजट है ये बता दो, बाद में क्वेश्चन आएंगे। वो सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा यार आप मेरे को यूज बताओ, किस सॉफ्टवेयर में काम करते हो, क्या गेम खेलनी है, किस रेजोल्यूशन पे गेम खेलनी है, और क्या आगे जाके क्या गेम्स खेलना चाहते हो, ट्रिपल टेल खेलने हैं, FPS गेम करनी है, क्या करना है आपको, ये मेरे को एग्जैक्टली बताओ। यस, अब ये आप बोलोगे कि यार मेरे को पता ही नहीं मेरे को कैसी खेलनी है। अब बहुत बच्चे आते हैं जो अपने पेरेंट्स से आते हैं जिनको पता नहीं है, दे आर जस्ट स्टार्टिंग। तब आप मुझे बताओ कि यार मेरे को बस गेमिंग करनी है, स्टार्ट करना है, मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको बताऊंगा। तो आप मेरे को सबसे फर्स्ट जो चीज बताओगे वो बताओगे अपना यूज केस। नेक्स्ट आप मुझे बताओगे यार आई वांट टू स्पेंड मे बी ₹1,00,000, मे बी 1,10,000, ऐसे करके मेरे को ये लेना है, इसमें मॉनिटर का क्या लेना है, उसके मॉनिटर के बिना लेना है, वो आप मुझे बताओ। उसके बाद मुझे बताओ अगर आपके माइंड में कोई ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि यार ये देखो ये आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, रादर देन इसमें जाओ। हमारे पास बहुत लोग आते हैं कि उनको गेमिंग पीसी चाहिए 1,00,000 के अंदर, उनको i7 चाहिए। भाई गेमिंग पीसी आपको चाहिए तो i7 की जरूरत क्या है आपको? 1,00,000 के अंदर आपका बजट है, आप 1,00,000 के अंदर आप i7 लोगे तो मैं ग्राफिक कार्ड में कहा लगाऊंगा, कहाँ का गेमिंग पीसी हुआ वो कंटेंट क्रिएशन के लिए पीसी हो जाएगा। तो ऐसे वर्क नहीं करता। यू जस्ट हैव टू टेल मी क्या क्या है। उसके बाद आप एक कॉन्फ़िगरेशन आपके माइंड में है तो मेरे को बताओ, मैं अपनी बताऊंगा, देन वी विल डिस्कस कि क्यों मैं आपको ये समझा रहा हूँ, क्यों समझा रहा हूँ, सब आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो दैट इज हाउ एक सिनेरियो वर्क करता है। बाकी अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की, आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए अगर आपको गेमिंग कस्टम पीसी बनवाना है। तो सबसे पहले दो तरीके से आप ले सकते हो अपने कस्टम पीसी। पहले तो ऑनलाइन, दूसरा है ऑफलाइन लोकल मार्केट में जाके। अगर आपको ऑनलाइन लेना है तो अगर आपको लग रहा है यार ये प्राइस, ये वेबसाइट मेरे को एक लेजिटिमेट वेबसाइट है, आपको एक चीपर प्राइस पे दे रही है, ये आपको कॉम्पोनेंट चीपर प्राइस में दे रहा है, तो गाइस ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर उसके कॉम्पोनेंट चीप हैं वो कहीं ना कहीं तो पैसे कमा ही रहा होगा ना यार। तो आप पूरा टोटल हमेशा देखा करो, टोटल का कॉस्ट क्या आ रहा है वो देखो हमेशा। एंड सेकेंड, वो जरूरी नहीं है कि वो वेबसाइट आपको पीसी बना के भी दे। जैसे बहुत वेबसाइट है, बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट है जो आपको कंपोनेंट्स के प्राइस बहुत ही अच्छे देगी, बट कभी भी आपको पीसी बना के नहीं देगी, सिर्फ कंपोनेंट सेंड कर देगी आपको कि आप खुद बना लो इंजीनियर हायर करके। तीसरा, अगर उन्होंने पीसी बना के दे भी दिया तब भी ये जो वेबसाइट्स है वो जो सिर्फ कंपोनेंट बेच रही हैं, वो आपको कभी भी आपको पीसी का बना के भी दे दी तब भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। वो सीधा बोलेंगे आपको प्रॉब्लम है आप चले जाओ सर्विस सेंटर, आपको कंपोनेंट में प्रॉब्लम है आप ये सर्विस सेंटर में चले जाओ। आपके घर के आसपास हो सर्विस सेंटर हो या ना हो, आपको बोलेंगे वारंटी सर्विस सब आपके ऊपर है, हमारा कुछ नहीं, हमने तो कंपोनेंट्स बेच दिए। तो ये बहुत प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपको कभी भी ऑनलाइन लेना हो पीसी तो सबसे ये देखा करो कि बहुत अच्छे सिस्टम इंटीग्रेटर्स कौन है। ये नहीं कि जो कंपोनेंट बेच रहे हैं वो नहीं है, वो तो यार अमेज़न ही बेच देता है कंपोनेंट। बट ये देखो कि यार सिस्टम इंटीग्रेटर्स कौन है, कौन प्रॉपर्ली मुझे सिस्टम इंटीग्रेट करके उसको असेंबल करके उसको टेस्ट करके मुझे वो कौन दे रहा है, वो आपको देखना बहुत जरूरी है। बिकॉज यही लोग फिर आपको, जैसे हम पूरा सिस्टम इंटीग्रेट करके आपको असेंबल करके आपको टेस्ट करके आपको पूरा का पूरा सिस्टम आपको हम देते हैं, उसके बाद आफ्टर सपोर्ट भी देते हैं। एंड इट्स जस्ट नॉट जस्ट मी, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, पूरे इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे सिस्टम इंटीग्रेटर्स भी हैं जो आपको आफ्टर सपोर्ट भी देते हैं, ऑन साइट सपोर्ट भी देते हैं। चाहे आप इंडिया में कहीं पे भी ऑन साइट सपोर्ट भी आपको मिलती है। तो देयर आर वेरी वेरी गुड सिस्टम इंटीग्रेटर्स इन इंडिया एज वेल, पूरे इंडिया में है, तो वो आप देख सकते हो आपको कौन सा लेना होता है। बट अगेन माय पॉइंट इज, प्राइसेस मत देखो कि एक कंपोनेंट का मुझे इतना मिल रहा है, ये कंपोनेंट का मेरे को इतना मिल रहा है। अच्छा सिस्टम इंटीग्रेटर जो भी होगा ना, आपको हमेशा पूरे सिस्टम का ही कॉस्ट देगा, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप यार, एक मैं बहुत जेन्युइन बात बताता हूँ, अगर आप एक माइक्रोवेव लेने जाते हो, आप किसी बंदे से ये पूछते हो कि यार उसकी जो अंदर की प्लेट वो कितने की है, या वो जो उसमें हीट लगी हुई है वो कितने की है, या उसमें कॉइल कितने का है, कभी नहीं पूछते हो। बिकॉज यू नो यार, यू आर इन्वेस्टिंग इन द कंप्लीट पीसी, इन अ कंप्लीट माइक्रोवेव। आपको ये पीसी का परफॉर्मेंस ये आएगा, तो यू नीड टू गेट द कंप्लीट। कोई भी अच्छा सिस्टम इंटीग्रेटर को पूरे इंडिया में, बेस्ट सिस्टम इंटीग्रेटर्स ओनली प्रोवाइड द प्राइस ऑफ कंप्लीट पीसी, एंड दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। यू नीड टू सी कि मेरे को कोई बेटर अच्छे से असेंबल करके कौन दे रहा है, मेरे को आफ्टर से सपोर्ट कौन दे रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस आफ्टर से सपोर्ट। पीसी बना के हर टुच्चा यहाँ बैठा हुआ पीसी बनाने के लिए, आफ्टर सेल सपोर्ट, वारंटी सपोर्ट, आरएमएस सपोर्ट, ये आपको कौन दे रहा है। कल को आपका कुछ पीसी खराब हो गया या टेस्टिंग करके नहीं गया पीसी, आपका कौन ध्यान रखेगा गाइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको ऑनलाइन लेना है, गो टू अ वेरी गुड सिस्टम इंटीग्रेटर। बाकी हम तो हैं अच्छे सिस्टम इंटीग्रेटर, आप बाकी भी चेक कर सकते हो, बाकी देख सकते हो आप, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अब हम बात कर लेते हैं हमारे लोकल वेंडर्स की।
लोकल वेंडर्स का तो क्या कहना भाई, इनका तो मतलब मैं क्या बोलूं कि मतलब इनका 500 में कुछ भी कर सकते हैं ये, आपको कहीं से पागल बना सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। i7 थर्ड जनरेशन 4050 दे सकते हैं, ये 4050 ग्राफिक कार्ड होता भी नेशनल फिर भी दे देंगे आपको ये। ये आपको 1650 पकड़ा देंगे, 1060 पकड़ा देंगे गेमिंग पीसी के नाम पे। यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है, सबसे इजी स्कैम जो होता है पूरे पूरे लोकल मार्केट में जी, जीएसटी स्कैम, विच मींस पहले पीसी देंगे, अरे यार ये देखो प्राइस, ये देखो प्राइस, ये देखो प्राइस, आपको बोलोगे अरे यार ये तो बहुत कम प्राइस आ रहा है, मैं तो इससे ही लूंगा जी, ठीक है एडवांस बुक करो, आपका पीसी बन रहा है जी। इसका पूरा प्राइस 18% के बाद होता है जी। आपको 1 लाख रुपए का बिल दिखाएगा वो, और बाद में आपका पीसी, आपने 25,000 रुपए दे दिए, पीसी आपका बन गया, बोलेगा हाँ नहीं सर बिल कर लेते हैं सर, 1,18,000 रुपए बनेंगे आपके। क्यों हिला डाला ना। आप बोलोगे सर कैसे बनेंगे, वो कहेंगे सर वो तो जीएसटी के बिना था। तो ये बहुत ही बड़ा स्कैम है गाइस, ये हर दूसरा लोकल जो बैठा हुआ है भाई, ये जो बैठे हुए हैं ये, मैं आपको 1,15,000 रुपए का पीसी दूंगा, आप लोकल के जाओगे बोलेगा सर 1 लाख रुपए में दूंगा, आ गया 1 लाख रुपए, उसका कम हो गया, 15,000 कम हो गया, बट एंड में आपका 1,18,000 रुपए लग रहा होगा विदाउट आफ्टर सेल सपोर्ट। सबसे बड़ा स्कैम है ये, तो प्लीज ध्यान रखना जब भी आपको एक लोकल वेंडर के पास जाना हो, जब भी प्राइस लो ना लो देखो वो आपके ऊपर है, बट जब भी जाना हो, मैं तो बोलूंगा ना ही लो, जब भी जाना हो ये देखना कि वो जीएसटी जरूर ऐड करे एंड में या कहीं भी। दूसरा वो ये भी बोल सकते हैं वैसे आपको कि यार आप छोड़ो, आप 1 लाख रुपए का विदाउट जीएसटी ले लो। अब आप मेरी बात सुनो, विदाउट जीएसटी लोगे तो मतलब बिल नहीं मिलेगा, समझ गए, कैश में ले लो विदाउट जीएसटी, बाद में वारंटी कैसे क्लेम करोगे, ये कैसे पता चलेगा कि यार मेरा तो ये पीसी है, ये मेरा, ये मैंने कॉम्बैट खरीदा है, कहां से पता करेगा, ये तो आपके हाथ खड़ा कर लेंगे कि भाई मेरे तो हाथ खड़े, मैं तो आपने मेरे से पीसी लेने लिया, मेरा तो कोई प्रूफ ही नहीं है। तो आप देखो, आपकी मर्जी, आप लो ना लो, मैं बहुत ही हाईली सजेस्ट करता हूं कि भाई ये सब स्कैम्स में मत पड़ो। हम लोग गवर्नमेंट को जीएसटी देते हैं, वही जीएसटी हम आपसे लेते हैं, ऐसा कोई वो दिक्कत नहीं है, अलग वो सब ये। और मेन पॉइंट इसमें ये है कि आपको बिल मिलना चाहिए, प्रॉपर जीएसटी बिल, विच मीन्स आपका सीरियल नंबर बिल में मेंशन होना चाहिए, एंड यस आपका हर एक कंपोनेंट का सीरियल नंबर मेंशन होना चाहिए, तो आपको वारंटी के लिए इजी रहेगा। खैर आपको मिल देऊंगा तो मैं ही, बट जनरली यू शुड गेट इट। तो जो नेक्स्ट जो हम आपका स्कैम होता है वो होता है ब्रांड चेंज करने का, प्रोडक्ट चेंज करने का। अब इन लोगों को पता है कि ये हमारे जैसे अच्छे सिस्टम इंटर जो आपको प्राइस भी अच्छे से अच्छा देते हैं और आपको सर्विस भी देते हैं, उनको प्राइस तो बीट कर नहीं सकते, ये वारंटी देते ही नहीं है ये। तो अब ये क्या कर सकते हैं, ये क्या करेंगे, हम इनको इतना डिफरेंस दिखा देंगे प्राइस में कि बंदे को लगे अरे भाई ये तो हमको लूट रहा है, सिस्टम इंटीग्रेटर तो हमको लूट रहा है, लोकल वाले ही बढ़िया है। क्या करते हैं ये, मे बी मैंने आपको फॉर एग्जांपल देता हूं, एक कूलर दिया मैंने आपको एक्स ब्रांड का, विच और आपने i7 यूज किया 14700K, और मैंने आपको कूलर दिया है एक एक्स ब्रांड का जो विच इज यूज कि वो उसके लिए ही यूज होगा, उसका बड़ा हीट सिंक है, उसका प्रॉपर फैंस है, उसका बहुत अच्छा बड़ा पंप है, टू मेक श्योर कि आपकी कूलिंग i7 में बहुत इजीली हो सके। वो भी हम टेस्ट करते हैं, इसलिए हमें पता है ये कूलर्स काम करते हैं। अब मैंने बोला वो 360 mm कूलर, वो क्या करेगा, एक दूसरा ब्रांड चेंज कर देगा जो 360 mm कूलर देता है, बट उसका हीट सिंक पतला है, पंप छोटा है, एंड जो एक्चुअल यूज होता है i5 के लिए वो आपको दे देगा सिर्फ ब्रांड चल के। और मैं आपको बताऊं प्राइस सिर्फ 4,000 रुपए का आराम से आ जाता है, आपका प्राइस कम हो गया। अब वो क्या करेगा, i7 मैंने बोला है i7 47K में दूंगा, वो क्या करेगा i7 बोल देगा जी मैं तो i7 दे रहा हूं आपको। i7 कौन सा जनरेशन है, 6 जनरेशन है, 8 जनरेशन है, 10 जनरेशन है, 12 जनरेशन है, कुछ 500। So, अगर अब हम ब्रांड के बारे में बात करें तो एक और चीज ये भी है कि अगर आपका सिर्फ मॉडल नंबर और ब्रांड चेंज हो जाए ग्राफिक कार्ड का ना, कम से कम 6 से 7,000 रुपए का डिफरेंस आ जाता है। और मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर आप लेट्स से गीगाबाइट का 4070 लेते हो विंडफोर्स ओसी, इसका प्राइस है अबाउट 55-56,000 के आसपास। अगर आप वही आप ले लेते हो गीगाबाइट का गेमिंग ओसी, उसका प्राइस है 62,000 रुपीज के आसपास। तो 6,000 रुपए का सिर्फ ग्राफिक कार्ड के मॉडल चेंज करने में डिफरेंस है। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको कोटेशन में दिया गीगाबाइट 4070 गेमिंग ओसी, वो देगा आपको गीगाबाइट 4070 ओसी वर्जन, ये तो लिखा होता है उनके, और वो भी गीगाबाइट कई बार ना भी लिखा वो भी पता नहीं होता, बट वो 4070 गेमिंग वो दे देता है 4070 ओसी वर्जन। अब वो किस ब्रांड का है, क्या मॉडल है, क्या उसमें आरजीबी है, कुछ नहीं, बस दे दिया, डबल फैन है, ट्रिपल फैन है, कुछ नहीं बताते, बस जी ये तो दे दिया हमने 4070 दे दिया। इसी में ही 7 से 8,000 6,000 रुपए का डिफरेंस ऐसे ही आ जाता है गाइस। तो यही मेक श्योर आपको करना है कि जो हम एग्जैक्ट आपको कंपोनेंट का मॉडल नंबर के साथ दे रहे हैं वही आप देखो, उसके बाद आपको लग रहा है तब आप मेरे को बताओ। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि यार रफ कोटेशन जो होती है, जो सिर्फ कागज पे बनाई जाती है, उस पर भरोसा मत करो, कागज फाड़ के ऐसे फेंक दिया जा सकता है।
बट एक प्रॉपर आपको पीडीएफ मिल रहा है, प्रॉपर आपको कोटेशन मिल रही है या ईमेल पे दिया जा रहा है, तब आप उस कोटेशन पे भरोसा करो कि यार दिस इज अ लेजिटिमेट, वो इसका जीएसटी मेंशन है इसके अंदर, इसके सब कुछ मेंशन है, दिस इज हाउ ही इज वर्किंग। या एक गुड सिस्टम इंटीग्रेटर, अगेन एक बहुत अच्छा सिस्टम इंटीग्रेटर, आप इंडिया में कहीं भी चले जाओ आपको एक प्रॉपर कोटेशन मिलेगी कि यार ये मेरे प्राइजेस हैं, दिस इज हाउ हमारी वारंटी वर्क करती है, जैसे हमारी पेमेंट टर्म्स हैं, ये हमारा कंपनी के बारे में है, ये मेरी जीएसटी डिटेल है, सब कुछ मेंशन दिया जाएगा आपको। ऐसे नहीं है कि भाई कागज में लिखा ये लो ये लो ये लो भैया हो गया आपका, ऐसे वर्क नहीं करता यार, उन चीजों पे भरोसा मत किया करो, बहुत मेजर स्कैम है। तो अगला स्कैम जो है बहुत ही क्रेजी स्कैम है, वो ये है कि एंड में आपके मॉडल्स या कंपोनेंट्स चेंज हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, या सीरियल नंबर आपका चेंज हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप एक लोकल शॉप पे गए, आपने प्राइस दिया, आपने कहा ठीक है बना दो, वो बोलेगा, आप बोलोगे यार मेरे सामने बना दो, वो बोलेगा यार मैं बनाते हैं हम सामने बना, क्या करोगे सामने बनवा के, या हम तो पीछे बना देंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा। अब क्या उनकी शॉप थोड़ी सी डिफरेंट अलग तरीके से बनी होती है, उनका क्या है कि सामने सामने सिर्फ काउंटर बना दिया, पीछे पीछे आराम से वो पीछे बनाते रहते हैं, क्या बनाते रहते हैं भगवान मालिक है, पता नहीं क्या बनाते हैं वो। अब वो बोलेंगे, आप बोलोगे यार मेरे को तो पीछे दिखा दो, वो कहेंगे आप क्या करोगे पीछे देख, यार आप बोर हो जाओगे, आपका तो मन नहीं लगेगा, थोड़ा टाइम टेक्निकल रहता है, वो ये बोलते रहेंगे, क्योंकि वो कभी ट्रांसपेरेंसी रखते ही नहीं है, कभी दिखाएंगे नहीं पीसी बनते हुए। वो ये बोलेंगे भाई ऐसा है, आप यहाँ खड़े रहो, आधा घंटा 1 घंटा दो, आधे घंटे में तो पीसी बन जाता है उनका, मेरे को पता नहीं कैसे पीसी बनाते हैं कि आधे घंटे में उनके पीसी बन जाते हैं, या 15 मिनट पीसी बना के वो देते हैं, ले लो जी सर हो गया। वो क्या करते हैं, पीछे लेके जाते हैं, कंपोनेंट सीरियल नंबर चेंज करते हैं, यूज्ड वाले दे देते हैं आपको, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार मेरा तो ये कांड हो गया। और ये बहुत ही कॉमन है, ये बहुत कॉमन है कि आपका जब आपने पे किया, किस चीज के लिए पे कर रहे हो। और ये मेरे सामने हुआ है कि बंदे ने पहले बोला मेरे को 24 इंच का मॉनिटर चाहिए, मैं लोकल वेंडर पर ये देखने गया था कि वो क्या चालूबंदी करते हैं, तो मैं देखने गया, वो कह रहा है कि यार मेरे को 24 इंच का मॉनिटर चाहिए, मेरे साथ में बिलिंग कर रहा था, वो कह रहा है यार मेरे को आपने बोला जेब्रोनिक्स, बोलता नहीं मैंने तो आपको लैब केयर बोला हुआ था। अब वो कह रहा है नहीं मेरे को तो लैब केयर का चाहिए, वो कह रहा है मेरे को जेब्रोनिक्स चाहिए। अब जेब्रोनिक्स का प्राइस है 25,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल, उसका प्राइस है 20,000 रुपए, उसने डाल रखा है 21,000 रुपए का प्राइस, वो चाह रहा है कि इसको लैब केयर ही चिपका दूं मैं। अब उसने कहा मेरे को तो 24 इंच का जेब्रोनिक्स चाहिए। तो अब वो तो सामने सामने पकड़े गए, इसलिए वहां पे लड़ाई मैंने खुद आंखों से देखा है ये काम होते हुए। पीछे तो आपके क्या ही हो रहा होगा आपको आइडिया नहीं है। तो प्लीज मेक श्योर अगर आपको पीसी बनवाना है तो ऐसे सिस्टम इंटीग्रेटर के पास जाओ जो आपके सामने सील नंबर चेक करा के उसी सील को खोले, उसके बाद उसी का पीसी बनाए, सामने सामने आपको बनाया जाएगा। और ये हमारे यहाँ होता है, हम पूरा पहले सेल ऑर्डर बनाते हैं, उसका सीरियल नंबर मैच होता है, जो कंपोनेंट आपका यूज होगा, उसके बाद ही हम आपका सील खोल के आपका पीसी आपके सामने बनाते हैं। Wait a minute. हम आपका सील खोल के आपका पीसी एक एक चीज एक एक स्क्रू आपके सामने लगेगा, आप साथ में बना भी सकते हो। और बताओ ये सब भी होता है, तो प्लीज मेक श्योर आप इसका ध्यान जरूर रखना कि जब भी पीसी बनवाओगे सामने ही बनवाना। सो गाइस अब हम बात करते हैं एक बहुत ही लेटेस्ट स्कैम चला हुआ है, वो ये है कि जो भी एक मार्केटिंग टैक्टिक चल रही है लोगों की, भाई 10,000 रुपए का गेमिंग पीसी ले लो, 20,000 रुपए का गेमिंग पीसी ले लो, 25,000 रुपए का 15,000 रुपए का गेमिंग पीसी ले लो। तो भाई मैं आपको एक हार्श रियलिटी बता देता हूं, ये सब गेमिंग पीसीज नहीं होते, ये सिर्फ एक मार्केटिंग टैक्टिक है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि भाई आप शॉप पे आ जाओ, वहां पे मैं आपको, अगर आपको 20,000 का पीस चाहिए भी हो, आपको मिलेगा पता है क्या, i5 3rd जनरेशन, i5 4th जनरेशन, ये तो आपको मिलेगा। और यार आप ये देखो, हम लोग 14 जनरेशन में, एक लॉजिकल, आप कभी आप मार्केट में जाके ये बोलोगे यार मेरे को iPhone 4 दे दो, iPhone 2 दे दो, जो iPhone पहले आया था वो दे दो, क्यों लोगे यार आप, जबकि वो मिल रहा हो 5-7 हजार रुपए का, क्यों लोगे। हाँ, सबसे बड़ा मार्केटिंग टैक्टिक यही है, आप मेरी शॉप पे आओ, आपको 10,000 रुपए पीसी दिखाऊंगा मैं, उसके आपको दूंगा मैं वही पीसी 60,000 रुपए का, कि आपको ये बता के कि भाई ये हमारा तो पीसी ऐसे ऐसे बनता है और ये 60,000 रुपए का ही बनता है, तो आप गेमिंग आपको लगाओगे 60,000 रुपए, तो अच्छे सिस्टम इंटीग्रेटर से लगाओ ना यार, आपको 60,000 रुपए का पीसी चाहिए, तब भी आपको बोलेंगे भाई i7 ले लो, 6th जनरेशन में मिल जाएगा, और आपको मिल जाएगा 560 ग्राफिक कार्ड, 4GB वाला, गेमिंग हो ना हो उनको परवाह नहीं, क्योंकि उन्होंने पीसी ठोक के आपको दे देना है। उसके बाद आपका गेमिंग हो, आपका क्या काम हो, कुछ नहीं होगा, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, कुछ नहीं होगा उसमें, वो सिर्फ पागल बनाने के टैक्टिक हैं। एक और चीज इसमें ये है कि मैं कोई यहाँ पे कोई आपका केस वेस नहीं तोड़ूंगा भाई, ये हमारी ब्रेड एंड बटर है, हम लोग इसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मैं कोई ये चीज तोड़ता वोड़ता नहीं हूँ कि मैं फेंक के आपको ये बोलूँ भाई आप ये ले लो, भाई आप वो ले लो, कुछ नहीं। दिस इज समथिंग दैट वी रिस्पेक्ट, ये हमारा ब्रेड एंड बटर है, एंड वी रिस्पेक्ट आवर टूल्स एज वेल, वी डोंट थ्रो इट हियर एंड देयर, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। गो टू अ गुड सिस्टम, अगेन सेम लाइन है, गो टू अ गुड सिस्टम इंटीग्रेटर जो आपको एक्चुअल बताए यार आपका यूज केस ये है। अब आपके यूज केस में अगर आपको i5 10 जनरेशन में ही जाना क्यों ना हो, या आपको 12 जनरेशन में जाना क्यों ना हो, वो आपको देखना पड़ेगा आपके यूज के, आपके बजट के हिसाब से भी। मैं मान रहा हूँ आप बहुत लो बजट भी होता है, बट आप ये भी देखो यार,
i7 जैसे मैंने आपको पहले बताया था, i7 12th जनरेशन का परफॉर्मेंस लोअर है i5 14 जनरेशन से, नंबर ऑफ कोर्स भी लोअर है गाइस। तो आप प्लीज देखो, ये सब बहुत मेजर स्कैम्स है। ऐसे लोकल वेंडर से प्लीज दूर रहोगे जो ये बोलते रहते हैं कि भाई आप 10,000 रुपए का पीसी ले लो, 20,000 का पीसी ले लो, 5 बार गिफ्ट भी दे देंगे उसके आपको, भाई गिफ्ट ले लो, ये ले लो। भाई ऐसे वर्क नहीं करता है ये इंडस्ट्री। इफ देयर इज अ गुड, अगर किसी को बहुत अच्छा बिल्ड बनाना है, जो बहुत अच्छे बिल्डर्स है उनको पता है कि भाई ये सब स्कैम है, ऐसे नहीं बनता पीसी। एक गुड पीसी 60-70,000 से चालू होता है, उससे नीचे नहीं जा सकता, बहुत मुश्किल से उसके नीचे जाता है, बहुत चीजें आपको कम करनी पड़ेंगी। सो बी अवेयर ऑफ दैट एज वेल। तो लास्ट पॉइंट में आपको इसमें बोलना चाहूंगा जो है बाइफरकेटेड प्राइजेस, जो हमारे को आता रहता है यार इसका मेरे को बाइफरकेटेड प्राइस दो, एक कंपोनेंट का प्राइस दे दो। देखो सबसे पहले तो ये बात है कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, और अब मैं बताता हूँ कैसे कंफ्यूज हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक प्रोसेसर का प्राइस दिया 30,000 रुपीज, एक लोकल वेंडर ने आपको प्राइस दिया 28,000 रुपीज, बट मेरा मदरबोर्ड का कॉस्ट है 20,000 रुपीज, उसके मदरबोर्ड का कॉस्ट है 24,000 रुपीज। तो आपको देखेगा यार ये बंदा तो मेरे को प्रोसेसर बहुत हाई दे रहा है, और प्रोसेसर तो ज्यादा अमाउंट का होता है आपको, क्योंकि लोग टू बी वेरी वेरी सबसे पहले ये देखते हैं कि यार मेरा प्रोसेसर ग्राफिक कार्ड क्या कॉस्ट का आ रहा है। तो वो क्या करते हैं, वो प्रोसेसर ग्राफिक कार्ड कॉस्ट इतना कम कर देते हैं और बाकी चीजों में इतना बनाते हैं, यार उसको कमाना तो है ही ना। वो क्या करेंगे, उसका कॉस्ट बिल्कुल जीरो बहुत कम करके और उसका बहुत हाई करके आपको ये दिखाएंगे यार देखो हमारा कितना सस्ता है। तो आपको कंफ्यूजन मिटाने के लिए क्या किया करो, आप चाहे 10 जगहों से प्राइस लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, 10 जगहों से प्राइस लो। पहली बात तो उसको ये बोलो यार जो प्रोडक्ट मॉडल नंबर मेंशन है विद ब्रांड पूरा मेंशन कर मेरे को, और एंड में प्राइस बता। पूरा मेरा प्राइस आ रहा है 1.5 लाख रुपए का, उसका प्राइस आ रहा है 1,52,000 रुपए का। आप ये देखो ना, प्रोसेसर का प्राइस छोड़ दो, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे यार मेरा ये प्रोसेसर इतने का, ये इतने का, ये उतने का, उतने का। उसका सरदर्दी मेरे को लेने दो ना यार, मैं आपका सरदर्द ले रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ यार आप सब छोड़ो। आप मुझे बताओ आपका पीसी कितने का, पूरा पीसी कितने का आ रहा है, 1.5 लाख का आ रहा है, यार मैं उतने का आपको दूंगा, उससे 10 गुना अच्छी सर्विस दूंगा। अब एक सर्विस की बात भी कर लेते हैं। लोकल वेंडर्स या जो भी हैं इनसे सर्विस का तो उम्मीद करना ही मत कि आपको सर्विस मिल भी जाएंगी। अगले दिन एक दिन पीसी बनाओगे, अगले दिन जाओगे बोलेंगे सर आप हो कौन, हम आपको जानते ही नहीं है। अपना बिल वो फाड़ देते हैं, बोलते हैं आप हो ही कौन, हमको जीएसटी तो बचाना है, पैसा तो बचाना है, सस्ता दिए पैसा बचाना है। अब वो क्या करेंगे जी सर आप हो कौन, वारंटी तो आप भूल जाओ। तो हमेशा ऐसे सिस्टम इंटीग्रेटर के पास जाओ जो बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है, एंड प्लीज मेक श्योर कि आप पूरा का पूरा प्राइस ही लो। आप बेस्ट सिस्टम इंटीग्रेटर्स इवन इन इंडिया और आउटसाइड ऑफ इंडिया आप कहीं भी जाओगे आपको हमेशा पूरे पीसी बिल्ड का ही प्राइस मिलेगा, बिकॉज वो अपनी सरदर्दी अपने ऊपर ले लेते हैं। मैं आपकी सरदर्दी अपने ऊपर ले रहा हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। देवा 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 मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। आपको ये पार्ट चाहिए, इसका पूरा प्राइस ये है। आप 10 जगह पे जाओगे आपको ये प्राइस ये मिलेगा, रैम का प्राइस मिलेगा, ये मिलेगा। वो क्या करेगा यार, इनको तो पागल बनाना है आपको, बस उसने उन्होंने पागल बनाना है आपको, प्राइस दिखा के आपको कंफ्यूज करना है, क्योंकि उनको पता है जितना कंफ्यूज करोगे उतना आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे, भाई दूसरे पागल बना रहे हैं। तो ऐसे मत किया करो। आपकी कंफ्यूजन मिटाने के लिए ही हमने ये बाइफरकेटेड प्राइस हटाए हैं, ताकि आपके लिए इजी हो डिसीजन लेना। यार मेरे को ये पीसी चाहिए, मेरे पूरे पीसी का कॉस्ट आ रहा है 1.5 लाख रुपए, वो मेरे को दे रहा है 1,51,000 का, 50,000 का, तो भाई इनके पास सर्विस अच्छी है तो इनसे ले लेता हूँ। ऐसे ही वर्क किया करो। प्लीज मेक श्योर कि आप बाइफरकेटेड की जगह पूरे प्राइस की तरफ ही ध्यान दो, वो आपको नहीं तो और कंफ्यूज ही हो जाओगे। तो गाइस बाइफरकेटेड प्राइस आप तब लो अगर आपको या तो आपका पीसी अपग्रेड करना हो, या आपको एक दो चीजें कॉम्पोनेंट खरीदना हो, या अगर आपको खुद कॉम्पोनेंट्स खरीद के आपको खुद असेंबल करना हो, तब तो बाइफरकेटेड प्राइस लो, नहीं तो लेने का फायदा ही नहीं है यार, आप और खुद ही कंफ्यूज होगे। इससे बढ़िया तो हमारे को हेडेक दो। स्कैम्स के बारे में अगर हम बात करें, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी भी बताऊंगा। हमारे यहाँ पे एक फैमिली आई थी जिसमें एक 10-12 साल के बच्चे को एक अपना गेमिंग पीसी चाहिए था। अब वो पहले एक स्कैम फेस करके आए थे इधर, वो बच गए थे बहुत थोड़ा सा, बट वो पूरा स्कैम फेस कर लिया था उन्होंने। क्या था, अब बच्चे ने देख लिया यार यूट्यूब पे 10-12 हजार रुपए का पीसी मिल रहा है, बहुत सारी आरजीबी डाल रहे हैं और ये बहुत सस्ता पीसी दे रहे हैं, तो मैं अब बच्चे ने वो देख लिया, उसको बड़ा पसंद आ गया। अब वो उसने अपने पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स ने कहा यार चलो ठीक है बच्चा बोल रहा है वहां जाके देख लेते हैं। अब देखो पेरेंट्स को नॉलेज नहीं होती यूजुअली कि यार उनको क्या कंपोनेंट कहाँ से लेना है, पीसी क्या स्कैम्स होते हैं ऑल दैट, उनको नॉलेज नहीं होती। तो अब वो चले गए वहां पे उन्होंने फेस किया यार ये तो मेरे को पागल बना रहा है, ये मेरे को जीएसटी नहीं दे रहा, ये मेरे को बिल नहीं काट रहा। अब वहां पे हालत ऐसी थी कि वहां पे लकीली ना वो वहां से निकल गए बस कहीं किसी तरीके से। अब बच्चे ने क्या किया हुआ था, उसने मेरा भी एक वीडियो देखा हुआ था हमारे प्रमोशनल ऑफर से वेनम टेक की, उसने जस्ट इन केस एक वो वीडियो देखा, उसने कहा चलो आप वहां जाके भी देख लो। अब वो यहाँ पे आए, पीसी उन्होंने हमसे ही बनवाया, मैंने उनको पूरा एक्सप्लेन किया सर आपका ये है, आपका यूज केस क्या है, ये बताइए, आप ये बताइए, पीसी आपके सामने बनेगा, पीसी ये जीएसटी होगा हमारा, जीएसटी सर्टिफिकेट एवरीथिंग, वी शोड देम एवरीथिंग, क्या हमारा सिस्टम है, कैसे वर्क करता है, हाउ यू वर्क।
तो सब कुछ बताया, तो पीसी हमसे ले गए। उन्होंने मेरे को बाद में बताया यार हम ऐसे स्कैम में फंसे हैं। तो तभी मैंने सोचा यार अब ये लोग बहुत फंस रहे हैं लोग स्कैम्स में, एंड यहाँ पे इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं एक वीडियो ही बना देता हूँ जहां पे मैं लोगों को ये बता सकता हूँ यार आपको ये तो ठीक है आपको लेना क्या है, क्या करना चाहिए, बट आपको ये भी देखना पड़ता है कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए पीसी बनाने के लिए। फॉर द पेरेंट्स, अगर आप ये देख रहे हो और अगर आप लेना चाहते हो अपने बच्चे के लिए पीसी, तो एक बार डू विजिट अस, आपको पूरा समझ आएगा। ये वीडियो आपके लिए ही है, आपको ही नॉलेज देने के लिए ही कि आप समझो। अगर आपका बच्चा ये सब स्कैम्स देख रहा है तो एक बार आप देख लो, 2-3 शॉप्स देखो, 2-3 वेंडर्स को आप टेस्ट करो, एंड हमेशा एक गुड सिस्टम इंटीग्रेटर के पास ही जाओ। मैं ये नहीं बोल रहा आप मेरे पास ही आओ, या ये भी है सिस्टम इंटीग्रेटर्स और भी हैं लोकल में, बहुत अच्छे भी हैं, आप हमेशा उनके पास जाओ। आपको ट्रस्ट मी, इन द लॉन्ग टर्म आपको प्राइस डिफरेंस नहीं मिलेगा। आपको ऐसा लगता है ना भाई ये तो मेरे को बहुत ओवरचार्ज करेगा, कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। तो अब इसी के अराउंड हम इसका अपना थर्ड सेगमेंट भी चालू कर देते हैं कि अब हम कैसे वर्क करते हैं। सबसे हमारा जो सिस्टम रहता है, हम आपको एक कस्टम पीसी का एक्सपीरियंस कैसे देते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पे आओगे, जैसे मैंने आपको बताया, हम सबसे पहले आपको पूछेंगे कि ये आपका यूज केस क्या है, आप किस चीज पे काम करना चाहते हो, आपका गेमिंग पीसी है तो क्या रेजोल्यूशन है, XYZ सब कुछ कस्टम आपका सबसे पहले यूसेज लेंगे। उसके बाद मैं आपको पूछूंगा यार आपका ठीक है ये यूसेज तो ठीक है, इज देयर एनी लिमिट दैट यू वांट टू स्पेंड ऑन, व्हिच मींस कि आपका बजट क्या है, आपका कितना आपको स्पेंड करना है इस पीसी के अंदर, क्या मॉनिटर उसमें इंक्लूडेड है एंड ऑल दैट। अकॉर्डिंगली फिर मैं आपसे पूछूंगा आपको माइंड में कोई कॉन्फ़िगरेशन लेके चलो कि आपको इंटेल प्रेफरेंस है, AMD प्रेफरेंस है, कोई ग्राफिक कार्ड प्रेफरेंस है, ये कोई प्रेफरेंस है आपकी, या कितना स्टोरेज आपको चाहिए, कितना रैम आपको चाहिए अकॉर्डिंग टू योर यूज केस। ठीक है, अब वो हमने डिसाइड कर लिया। उसके बाद मैं आपको एक प्रॉपर कोटेशन देता हूं जिसमें आपके हर एक कंपोनेंट मेंशन किया जाता है विद मॉडल नंबर, एग्जैक्ट टू द मॉडल नंबर एंड ब्रांड, सब कुछ मेंशन किया जाता है जो एग्जैक्टली उसमें है। तो पूरे पीसी में एक ही चीज का क्या एग्जैक्ट हमने यूज किया विद ब्रांड एंड मॉडल नंबर सब कुछ मेंशन किया जाएगा। विद विंडोज क्या डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे हैं, क्या आपको फ्री में मिल रहा है, मे बी आपको कीरमोस हमारा कॉम्बो हमारा ये चल रहा हो, कोई ऑफर चल रहा हो, कुछ कर रहा हो, हम आपको फ्री मिल रहा हो, सब कुछ मेंशन किया जाएगा। देयर विल बी अ टोटल कॉस्ट ऑफ द पीसी, देयर विल बी a certain discount if there is a promotion, there will be a certain discount as well. If you have a shipping, you will get a shipping price भी मिलेगा आपको, उसका टोटल प्राइस दिया जाएगा। अब बाकी सरदर्दी मैंने अपने ऊपर ले ली, उसमें क्या है यार इसका बायफर प्राइस, इसका प्राइस क्या है, उसका प्राइस क्या है, इसका प्राइस क्या है, वो सब मैंने अपने सरदर्द पे ले लिया। मैंने आपको पूरे पीसी का प्राइस बता दिया, भाई ये पीसी का प्राइस है, उसमें डिस्काउंट भी दे दिया। Now our quotations also consist of हमारी पेमेंट टर्म्स क्या रहती हैं, पेमेंट मेथड्स क्या रहते हैं, वारंटी टर्म्स क्या रहती है कि how the warranty would work and XYZ, हमारी कंपनी के बारे में, हमारा GST नंबर, एवरीथिंग इज मेंशन इन द कोटेशन। आप देख सकते, आपको दिखाऊंगा मैं PDF में दिखाऊंगा हमारी कोटेशन कैसे वर्क करती है, ताकि सब कुछ आपके लिए ईजी हो। हम यहाँ बैठे हैं आपके लिए चीजें ईजी करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं बैठे। हम आपको जितना ईजी रहेगा आपके लिए, एक एक्सपीरियंस ईजी रहेगा पीसी बाय करना, उतना ही बेटर है। अब फॉर एग्जांपल आपने हमारा हमसे से पीसी कंफर्म कर दिया, सबसे पहले तो हम आपका ये नहीं करेंगे मैंने जी आपका बिल काट दिया लो पैसे दो सारे, ऐसे नहीं होगा। फर्स्ट यू हैव टू डू अ एडवांस पेमेंट ऑफ 25% ओनली, देन उसके बाद हम आपको सीरियल आपका सेल ऑर्डर बनाएंगे कि जी ये कंपोनेंट है, उसका सीरियल नंबर ये है एंड ये आपका मॉडल नंबर है। फिर आपके सामने हर एक मॉडल नंबर चेक होगा, सीरियल नंबर चेक होगा कि दिस इज अ सील, इसका मॉडल नंबर ये है। उसके बाद ही पीसी बनता है आपके सामने। यस, पूरा का पूरा पीसी आपके सामने बनेगा टिल दी एंड पॉइंट, जहां तक विंडोज ड्राइवर्स डिटेल जाती सब कुछ आपके सामने होगा, आपके सामने पैक होगा, उसके बाद आप लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। एंड बाकी का पेमेंट आपको पीसी बनने के बाद ही करना है, आपको पहले पेमेंट पूरा नहीं करना है। इफ यू लाइक, अगर आप पहले करना चाहते हो कर भी सकते हो, अगर आपको नहीं करना आपके ऊपर है। लास्ट जो चीज है जीएसटी वाला, हम जब भी हम आपको प्राइस देंगे जीएसटी इंक्लूसिव प्राइस ही होगा, देयर इज नो नॉन जीएसटी प्राइस, ऐसा कुछ नहीं है, कोई एक स्कैम नहीं होगा, पूरा प्राइस मिलेगा टू द डॉट, आपको ये पे करना है। And most important point if you buy from Kryptonix Gaming is the after sale support. हमारी सपोर्ट आफ्टर सेल इज फ्री फॉर लाइफ टाइम। यस, वारंटी एंड वारंटी टर्म्स आर एज पर मैन्युफैक्चरर, व्हिच मींस अगर आपका गीगाबाइट MSI आसूस आपको 3 years की वारंटी दे रहा है एक पर्टिकुलर कंपोनेंट पे, दैट इज समथिंग वी कैन नॉट चेंज और नो वन कैन चेंज इट। बट आपका जो भी प्रॉब्लम है आपको मेरे पास ही लाना है, उसका RMA करवाना हो, उसका सर्विस कराना हो, रिपेयर कराना हो, ठीक करा के देना हो, विंडोज में प्रॉब्लम है, ड्राइवर्स में प्रॉब्लम है, एक्स वजह कोई भी प्रॉब्लम है आपको मेरे को ही बताना है। एंड मेरी सर्विस फ्री है लाइफ टाइम के लिए। अगर आपका ग्राफिक कार्ड का या XYZ कंपोनेंट का वारंटी भी खत्म हो गया 3 years बाद, तब भी आप मेरे पास लाओ पीसी, मैं देखूंगा अगर मैं अपने लेवल पे ठीक कर सकूं उसको, मेरे लेवल पे ठीक नहीं हो सकता, तब मैं जाके उनको बोलूंगा सर्विस सेंटर वालों को, यार आप कुछ पैसे लेके आप इसको ठीक कर दो। आपको हमें अगर पैसे देने होंगे सर्विस सेंटर को ही देने होंगे, मैं बीच में 1 रुपया भी नहीं लूंगा। और माय सर्विस अगेन लाइफ टाइम के लिए सर्विस में आपको फ्री देता हूं। तो तभी मैं आपको बोल रहा था कि वारंटी एंड आफ्टर सपोर्ट का प्लीज ध्यान रखा करो, और ये सर्विस हम लोग देते हैं ताकि आपका एक्सपीरियंस, पीसी बनने का एक्सपीरियंस आपका वो रहे।
अब मैं आपको एक डिस्क्लेमर भी इसमें देता हूं, जो आई वॉन्ट टू बी फ्रैंक इन दिस वीडियो, हम ऑन साइट सपोर्ट देते हैं बट दैट इज चार्जेबल। आपको ही पता है, अगर मेरा यहाँ से पर्सन जाएगा उसका कॉस्ट लगता है जाने का, वहां से कंपोनेंट लेके आने का, फिर आपको वापस देने का, उसका कॉस्ट है। बट अगर सेम चीज आप पीसी यहाँ ले आओ, वही सेम चीज फ्री हो जाती है। तो सिर्फ ऑन साइट सपोर्ट, वो भी अगर आप चाहते हो तभी ही कॉस्ट लगता है, देन अदरवाइज देयर इज नो कॉस्ट। मैं आप बहुत ही फ्रैंक बोलूंगा, यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं है। अगर आप यहाँ पीसी ले आते हो, ऑन साइट बोलोगे, अगर कईयों का होता है कि यार उनको काम होता है और वो नहीं कर सकते, देन दे हैव टू पे फॉर द ऑन साइट सपोर्ट, यस। उसके अलावा देयर इज नो कॉस्ट। तो मैं कोई यहाँ पे कोई ऐसे अलग से प्राइस नहीं बोलूंगा यार नहीं बाद में बढ़ गया, ये हो गया, कुछ नहीं। आपको यहाँ पे आओगे फ्री मिलेगा आपको। बाकी गाइज ये हमारा प्रोसेस था। बाकी बहुत वीडियोस में, वेनम टेक की वीडियो में हमने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, हमारा पीसी अनबॉक्स कैसे करो, हमारा प्रोसेस कैसे वर्क करता है, पेमेंट कैसे होता है, ये सब कैसे होता है, पूरा वेनम टेक की वीडियो में, बहुत सारी अलग वीडियोस में भी है, तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा मैं। बाकी गाइज आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हमारे पेरेंट्स एंड जो भी फैमिली आती हैं, बच्चे आते हैं, गाइज बच्चों आपने पेरेंट्स को एक बार ये वीडियो दिखाओ, उनको समझाओ भाई ऐसे ऐसे भी वर्क करता है सिस्टम। एंड प्लीज प्लीज बीवेयर ऑफ द स्कैम्स, एंड क्या आप कॉम्पोनेंट यूज करना है, सब कुछ आपको मेरे से पीसी नहीं भी लेना ना, आप मेरे को बता देना आपको कॉम्पोनेंट क्या चूज करना है। मैं आपको इतनी हेल्प तो मैं आपको फ्री में ही कर दूंगा यार, ऐसे ही कर दूंगा कि यार ठीक है, आपका मैं कॉन्फिडेंस सही बना के आपको दे दूंगा कि यार आपका एटलीस्ट मेरे माइंड में ये संतुष्टि रहेगी कि यार आप लोग आगे जाके सेफ तो हो। कल को ये ना हो यार आप गलत कंपोनेंट लेके बैठ गए हो, एटलीस्ट आप सही कंपोनेंट लो, चाहे मेरे से लो ना लो, मुझे परवाह नहीं है। मेरा ये, मैं अगर कोई मेरे को बोलता है ना मेरे को i7 चाहिए और गलत एक मदरबोर्ड चाहिए, मैं बोलता हूँ यार मैं दूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरा जमीन अलाउ नहीं करता कि मैं आपको गलत सर्विसेज दूं, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर, बी वेयर ऑफ द स्कैम्स, एंड प्लीज ऑलवेज ट्रस्ट अ गुड सिस्टम इंटीग्रेटर, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। हैव अ गुड वन।